Hello and good evening, everyone. Today we are going to take the discussion for Marg, and today our question is about social issues. So, first of all, before I start the video, I would like to focus upon the question here. That what is the question here? So the question reads that despite the advancement in 21st century, we are talking in terms of humanity here, manual scavenging is one of the remnant of caste domination. Now, what are the steps which have been taken by the government to resolve the menace of manual scavenging? अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि अभी ही रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पार्लियामेंट में ये चीज बोली कि 913 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है पिछले 20 साल में। ये एक गवर्नमेंट का डेटा है जो हम देख रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ ये वो रिकॉर्डेड हैं डेथ जो गवर्नमेंट के हिसाब से हैं। ऐसी बहुत सी डेथ भी हैं जो हमें नजर आई हैं जो अनरिकॉर्डेड रहती हैं। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ह्यूमैनिटी में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बावजूद इसके हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारी कंट्री में परसिस्ट कर रही है। तो क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है वो ये है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी क्यों हमारे यहाँ पर परसिस्टेंट है, वो क्यों आज भी चल रही है, और इससे आपको कास्ट से भी लिंक करना होगा। क्योंकि जहां तक आप लोगों को पता है कि ये कास्ट सिस्टम हमारा एंशियंट सोसाइटी से जब चालू हुआ था, तो एंशियंट सोसाइटी में क्या होता था कि जो आपका ऑक्यूपेशन होता था वही आपकी हायरार्की होती थी। तो जैसा आपको पता है कि जो ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर उसके बाद वैश्य है, फिर शूद्र है, फिर दलित है। तो जो दलित है ये अवर्णा कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। तो इन लोगों को वो ही काम दिए जाते थे जो सबसे ज्यादा डेरोगेटरी होते थे नेचर में, जैसे लोगों का फीकल वेस्ट को साफ करना, सूवेज सेप्टिक टैंक्स को साफ करना। तो हमारे यहाँ पर आपको इस ये जो सिस्टम है ये आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देना होगा। देन आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में ये भी लिख सकते हो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये चीज एक्सेप्ट करी है और ये डेटा दिया है। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया और इंट्रोडक्शन में आपका डेटा आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, इसको हम कॉन्टेक्स्ट बोल देंगे। फिर आपको बच्चों स्टार्ट करना है बॉडी को। अब जैसे ये 15 मार्क का क्वेश्चन है तो लाजिम है कि इसकी दो बॉडी पार्ट बनेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन भी दो ही दे रखे हैं कि परसिस्टेंस क्यों है मैनुअल स्कैवेंजिंग की। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो परसिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, सबसे पहला तो है कि कास्ट है। आज भी जो कास्ट हायरार्की है वो जो ऑक्यूपेशनल हायरार्की है और जो कास्ट हायरार्की है ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। तो अक्सर हमें नजर आता है कि जो छोटी जाति के लोग हैं, हिंदू हिंदू का जो जाति सिस्टम है उसमें कुछ छोटी जाति है, कुछ बड़ी जाति है। तो जो छोटी जाति है उनको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और ये खासकर हमें नजर आता है रूरल एरिया में, टीयर 3 एरिया में या टीयर 3 सिटीज में। विलेजेस में हमें अक्सर नजर आता है दैट पीपल स्टिल reinforce the caste system, and they only allocate such tasks which are very derogatory in nature, like cleansing of fecal, cleansing of septic tanks and cleansing of sewage sludge। तो ये सारी चीजें कास्ट से आप रिलेट कर सकते हो। सेकंड है यहाँ पर गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस और गवर्नमेंट का रिलक्टेंस। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट को पता है कि 1000 से ज्यादा की लोग डेथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिलक्टेंट रही है एक एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेने को कि किस तरीके से जो है वो हम ऐसी सोशल इविल प्रैक्टिस को जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर दे। और गवर्नमेंट सबसे बड़ी कल्प्रिट भी मानी जाती है इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, क्योंकि बहुत बार जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज गवर्नमेंट को कुछ टॉयलेट साफ करवाने हैं या गवर्नमेंट को कुछ चीजें क्लीन करवानी है, तो वो इस टास्क को डेलीगेट या आउटसोर्स करती है किसी एक प्राइवेट एजेंसी को। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने डालमिया भारत को 2018 में, डालमिया भारत एक कंपनी है, डालमिया भारत को बोला था कि जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी क्लेंजिंग की जो क्लेंजिंग का जो टास्क है वो डालमिया भारत को दिया गया था।
तो अभी वैसे ही क्या होता है, जैसे रेलवे के टॉयलेट साफ करवाने हैं, सरकारी ऑफिसेज के टॉयलेट साफ करवाने हैं, तो ये काम एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अब यही प्राइवेट एजेंसी सारे दलित्स को हायर करेगी, यही सूवेज सिस्टम और यही सारी चीजों को साफ करवाने के लिए। तो आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो रिलक्टेंट है, नेग्लिजेंट है, वही गवर्नमेंट अब हमें क्या नजर आ रही है कि यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए वो सबसे बड़ी कल्प्रिट भी है। तो यहाँ पर आपको आई गेस मेरा पॉइंट क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर डेथ इंक्रीज होती जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस है, ये सोशल इविल प्रैक्टिस जो है वो जल्दी से खत्म नहीं होने वाली। तीसरा पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हो, इनएडिक्वेट और अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी गियर। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी यहां पर कोई प्राइवेट एजेंसी है या जब भी कोई टास्क एलोकेट करा जाता है किसी मैनुअल स्कैवेंजर को कि आपको ये सेप्टिक टैंक या ये सीवर साफ करना है, तो उन लोगों को सेफ्टी गियर नहीं दिया जाता है। और जब आप किसी को सेफ्टी गियर पहनाए एक ऐसे सीवर में भेजते हो, वहां पर नॉक्शियस गैसेस जो हैं वो उस स्लज से और वेस्ट से रिलीज होती हैं। और कितनी बार हमने ये देखा है कि इसी स्लज की गैसेस से जो स्कैवेंजर्स हैं उनका दम घुटने लगता है और उनकी वहीं पर ही जो है डेथ हो जाती है। गैसेस की इनहेलेशन की वजह से कंजेशन होता है चेस्ट के अंदर और जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो बहुत धीरे हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद योर बॉडी, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इनएडिक्वेट सेफ्टी गियर, नेग्लिजेंस और रिलक्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, देन कास्ट डोमिनेंस, और चौथा पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ प्लानिंग इन सूवेज डेवलपमेंट, एब्सेंस ऑफ प्लानिंग इन सूवेज क्लेंजिंग। तो यहां पर ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है उन्हें पीरियोडिकली क्लीन नहीं करवाता, उन्हें एक टाइम पर एक साथ ही क्लीन करवाता है। यानी कि अगर हम उसकी डेली या फिर वीकली क्लीनिंग करवाएंगे तो शायद इतना वेस्ट नहीं होगा, इतनी गैसेस नहीं रिलीज होंगी कोपियस अमाउंट में। अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी खत्म हुआ। सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी में हमें आपको यहां पर लिखना है कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या स्टेप्स यहां पर लिए हैं जिससे कि हम मैनुअल स्कैवेंजर्स को रिहैबिलिटेट कर सकें या किसी और प्रोफेशन में लेकर आए। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी स्कीम है। प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 में लेकर आया गया। फिर एक नेशनल सफाई कर्मचारी भी है, यूनियन है। फिर 2020 में भी एक अमेंडमेंट लेकर आया गया है पर पास नहीं हुआ है, कैबिनेट की तरफ से बिल पास हो गया है लेकिन बिल अभी तक पारित नहीं करा गया है आपके लोकसभा में। तो द बिल हैज नॉट बीन लेजिस्लेटेड एज ऑफ नाउ, but yes, the cabinet has given go approval to the bill, but the bill has a lot of interesting provision, and especially with respect to the adoption of the new technology, where we have seen there will be mechanization in the sewage cleansing। मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्लेंजिंग करी जाएगी सूवेज की, सीवर्स की, वो मैकेनाइज्ड होगा 100%। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करी जाएगी, राइट। अगर आप यहाँ पर और फीचर्स लिखना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। देन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि गवर्नमेंट के और छोटे मोटे क्या इनिशिएटिव हैं। जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम भी थी जहां पर वो क्या कह रहे हैं आपको, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मैनुअल स्कैवेंजिंग छोड़कर कोई और ऑक्यूपेशन पकड़ना चाहते हो तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट और असिस्ट करेगा हर मैनर के अंदर। 1994 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जहां पर ये बोला गया था कि अगर यहाँ पर आपका कोई भी पर्सन मैनुअल स्कैवेंजर रहा है और उसकी सीवर में डेथ हुई है तो सरकार उसको 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन या हिंदी में मुआवजा देगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे लेजिस्लेटिव या जुडिशियल पिलर्स ने, हमारी गवर्नमेंट का ही सब पार्ट है ये, तो उन्होंने अपने अपने साइड से जो है ये सारे डिसीजंस लिए हैं। कंक्लूजन में आपको यहां पर लिखना है
कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए, हमें म्युनिसिपल या फिर हमें जो ग्राउंड डेवलपमेंट वो है हमारा थर्ड टीयर है जो, उनको हमें क्या करना है, एम्पावर करना है। क्योंकि जितना ज्यादा वो एम्पावर होंगे, हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट जो हमारी जितनी ज्यादा एम्पावर होगी, उतनी ज्यादा उन लोगों के पास अथॉरिटी आएगी। आधे से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट मैनुअल स्कैवेंजर्स को इसलिए हायर करते हैं बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑन फंड्स। लेकिन अगर उन लोगों के पास पावर होगी, फाइनेंशियल पावर होगी, टैक्सेशन पावर होगी, देन दे कैन ऑल्सो गो फॉर लेटेस्ट adoption, latest technology, and they could also provide safety gear to the manual scavengers as well. तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। मेजर जो आप कंक्लूड कर सकते हो वो कर सकते हो सेंसिटाइजेशन और एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज को लिखकर, राइट। अभी इन सारी चीजों को लेकर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन डिस्कस योर डाउट एंड सॉर्ट इट आउट अकॉर्डिंगली। Yes, Harshita, please unmute yourself. हेलो सर, एम ऑडिबल? Yes, Harit, please. सर, इसमें जो आर्टिकल्स वायलेट कर रहे हैं सर ह्यूमन राइट्स की, उसको भी कोट कर सकते हैं ना सर, जैसे कि 14, 15, 21 आप डिग्निटी। बिल्कुल आप इनको मेंशन कर सकते हो। और जो आपका कास्ट वाला पॉइंट होगा उसमें आप इन्हें इनकॉर्पोरेट कर कर हाईलाइट कर सकते हो बोल्ड में। तो दैट विल बी गुड एंड इट विल आल्सो एम्फसाइज एंड इट विल मेक योर आंसर मोर प्रोमिनेंट। हाँ सर। हर्षिता, इसमें हमें इंट्रोडक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ में देना होगा कि रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये बोला था कि पिछले 20 सालों में 1993 ऑनवर्ड्स मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से 913 लोगों की डेथ हुई है। फिर आप यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो या ये बता सकते हो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक बहुत ही बड़ी सोशल इवल प्रैक्टिस है जो सदियों से चलती हुई आ रही है बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द कास्ट। बस फिर उसके बाद बॉडी से आपको ये बताना है कि आज भी ये क्यों परसिस्ट कर रही है, और उसके बाद आपको अपनी बॉडी शुरू कर देनी है आंसर। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है आपका? आयुष, हरित, हर्षिता? ओके, ठीक है, ठीक है। Okay, thank you everyone. And please write your answers and submit them accordingly so that you get also your copy within 24 hours. And if there is any doubt, please please give the email ID which has been given to you. You can ask your doubts from there itself, right? Or you can call on the given number which has been provided to you. Thank you everyone.